लगा ले, आलती पालती लगा के बैठे। जिनको स्पेक्स लगे हैं वो उतार दें। आलती पालती लगा के बैठे, हाथों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें, अपने तीनों लॉक लगा लीजिएगा। आज हम अपने फिजिकल बॉडी की क्लीनिंग करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिएगा मास्टर्स, बिल्कुल शांत होके। अपने एक एक कण को, एक एक बॉडी पार्टिकल को बुलाइएगा एक माँ की भांति। सोच विचारों का पीछा ना करें, मेरी इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखें। एक एक कण को इनवाइट कीजिएगा एक माँ की भांति, जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को बुला के पूछती है कौन खुश है, कौन दुखी है, किसने शरारत की है। तो अपने सभी बॉडी पार्टिकल्स को इनवाइट कीजिएगा। वो आएंगे मास्टर्स आपके बुलाने पे। वो सब ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ मिल के काम करते हैं। आप उनको बुलाएगा तो वो आएंगे। उनके साथ आज मीटिंग कीजिएगा, उनको क्या चाहिए। और धीरे धीरे अपनी एक एक सांस के साथ जुड़ते हुए अपने आप में विलीन होते चले जाएंगे। आपसे बढ़कर कोई रचना नहीं है मास्टर्स, आप सबसे बढ़िया सृष्टि हैं। अपने आप को ढूंढे, सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना को अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित करेंगे। महाअवतार बाबा जी को हम आह्वान करेंगे, जो इतने युगों युगों से इस ऐसे भौतिक शरीर में रहते हुए हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते आ रहे हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट को हम आह्वान करेंगे। सप्तऋषि गुरुमंडल को हम अपने साथ ध्यान करने के लिए आह्वान करेंगे। संभाला मास्टर्स को, संभाला की दिव्य ऊर्जाओं को हम अपने साथ इस ध्यान सत्र में आह्वान करेंगे। अपने अपने स्पिरिट गाइड्स को भी सभी मास्टर्स इनवाइट कीजिएगा। अपने गार्जियन एंजल्स को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो इस प्रोसेस में आपको हेल्प करें और आपका मार्गदर्शन करें। सारे आयुर्वेद मास्टर्स, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत मास्टर्स को हम इनवाइट करेंगे। अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखिएगा मास्टर्स, अपनी लिमिटेड बुद्धि को ना चलाइएगा। जो भी आप बोल रहे हैं पूरे विश्वास के साथ बोलिएगा, क्योंकि आप एक परमात्मा हैं। आप जो बोलते हैं वो होता है। आयुर्वेदिक वनों को, आयुर्वेदिक धातुओं को, एस्ट्रल ऑपरेशन मास्टर्स को, एस्ट्रल ऑपरेशन थिएटर्स को हम आह्वान करते हैं। हम सब के ऊपर बाबा पिरामिड को हम हैं। इस बाबा पिरामिड के नीचे हम सब मास्टर्स स्वास्थ्य के संबंधित लोगों को, वहाँ के मास्टर्स, वहाँ के ज्ञान, शक्ति, स्थिति को हम आह्वान करते हैं। मास्टर जब आप संकल्प बोलें तो आपकी सिर्फ शब्द ना बोलें, कोशिश कीजिएगा आपके शरीर का कण कण उस संकल्प को बोले। आप उस संकल्प को पूरे शरीर से बोलिएगा। सिर्फ आपका मन ना बोले, आपकी जुबान ना बोले, आपके
शरीर का जो कण कण आपने अभी इनवाइट किया था, वो एक एक कण इस संकल्प को दोहराए। वो वाइब्रेशन आपका पूरा बॉडी से निकलनी चाहिए। जो भी महा उन्नत लोग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित ढेरों लोग हैं इस ब्रह्मांड में दोस्तों, उनमें से कुछ लोग जो हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो वहाँ के मास्टर्स, वहाँ का नॉलेज, उनकी शक्ति स्थिति को हम अपने स्वास्थ्य के लिए आह्वान करते हैं। संकल्प को अपने मन में दोहराइएगा। अब धीरे धीरे शांति से अंतर्मुख होते हुए अपने भीतर उतरते चले जाइएगा। अपने सांसों के साथ साथ आती जाती सांस के ऊपर फोकस करके महसूस कीजिए वो सभी मास्टर्स आपके सराउंडिंग आ चुके हैं और उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। बोल दीजिएगा अपने मन में, अपनी भौतिक शरीर की पूर्ण चेतना को आह्वान करें और बोलें कि मेरे शरीर की पूर्ण चेतना यहाँ आके ध्यान करो। मेरे शरीर की, भौतिक शरीर की पूर्ण चेतना यहाँ आके ध्यान करो। मेरे शरीर की हर एक कण की पुनः उत्पत्ति होगी आज। परिपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति पाने के लिए, पूरा ब्रह्मांड की मदद लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अपने आप को अनुमति दीजिएगा, परमिशन दीजिएगा कि आज मैं पूर्ण स्वास्थ्य को पाने के लिए इस पूरा यूनिवर्स की मदद लेने के लिए, इनवाइटेड मास्टर्स की मदद लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ। नकारात्मक विश्वास व्यवस्था से, समाज से जो मिला, उन सारे लिमिटेशंस का ज्ञान, सारी बाउंड्रीज की वजह से जो ब्लॉक्स मेरे हर एक कण से रिलीज होकर अलसियाना अग्नि समुद्र में दग्ध होके प्रकाश में बदल जाओ। इस सोसाइटी से हमें जो भी बिलीफ सिस्टम मिला है दोस्तों, जो भी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज हमारे अंदर सेट कर दी गई हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, जो भी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज से रिलेटेड ब्लॉक्स हमारे कण कण में बने हुए हैं, उनको इसी क्षण जड़ से रिलीज कर दीजिएगा। बोल दीजिएगा, लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज से संबंधित सभी ब्लॉक्स, नकारात्मक विश्वास व्यवस्था मेरे कण कण से रिलीज होके प्रकाश में बदल जाओ। कोई भी मास्टर्स नींद में न जाए, जागृत अवस्था में रहें और हर संकल्प के बाद अपने भीतर होने वाले चेंजेस को, बदलावों को महसूस कीजिएगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं हर एक रिलीज के बाद। सोच विचार ना करें दोस्तों, ये सोच विचार का समय नहीं है। अपने ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़े रहिएगा। किसी को संकल्प समझ में ना आए, कोई बात नहीं, यह प्रोसेस पूरे ग्रुप के साथ मास्टर्स कर रहे हैं, निश्चित ही आपके साथ भी होगी। शांति से बैठें और ध्यान का आनंद लें। बोल दीजिएगा, मैं एक आत्म स्वरूप हूँ। अपने कण कण से ये संकल्प निकले, सिर्फ मन और आपके जुबान से नहीं। बोले, मैं एक आत्म स्वरूप हूँ। आई एम इनफाइनाइट एंड एटर्नल। मैं अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ। देखिएगा, आपका एक एक कण आपके शब्दों को, आपके भावों को सुन रहा है
और उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। इस आत्मा की यात्रा में अभी तक नकारात्मक सोच विचारों के द्वारा मेरे शरीर में जो भी एनर्जी स्टोर हो गया है, वो चाहे इस जन्म का हो या पिछले किसी भी जन्म का हो, जब भी मैंने कोई नकारात्मक सोच विचार अपने बारे में या अपने किसी और के बारे में रखा हो, उसकी वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर के कणों में स्टोर हो गई है, वो सब इसी क्षण जड़ से पूरी तरह से रिलीज होके प्रकाश में बदल जाए। और मेरा हर एक कण मूल चेतना की स्थिति से जुड़ जाए। आपका हर एक कण मूल चेतना की स्थिति के साथ, शक्ति के साथ और ज्ञान के साथ कनेक्ट हो चुका है। That feel that connection. इस प्रोसेस को, इस कनेक्शन को रोकने वाले हर एक ब्लॉक मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, मेरे चेतना से रिलीज होकर प्रकाश में मिल जाए। पूरा प्रोसेस में मदद करने वाले सभी मास्टर्स को, उनके ज्ञान को, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को, लेडी मास्टर नारा को, सब ऋषियों को, 7 रेस मास्टर्स को, रेनबो कलर्स को और उनकी शक्तियों को हम आह्वान करते हैं। महसूस कीजिएगा ये सभी मास्टर्स आपके सराउंडिंग आ चुके हैं। डीएनए एक्टिवेशन मास्टर्स को, जो आपका डीएनए को एक्टिवेट करते हैं मास्टर्स, आपके डीएनए की सिर्फ 2 स्ट्रैंड खुली हुई हैं, जबकि हमारा डीएनए 12 स्ट्रैंड डीएनए है। तो जो बाकी की स्ट्रैंड एक्टिवेट करने वाले मास्टर्स हैं, और जिन जिन नक्षत्रवासियों ने, जब इस ह्यूमन रेस को बनाया गया, तो हर एक नक्षत्रवासी ने अपना एक क्वालिटी को हमारे डीएनए में दिया है दोस्तों, जिससे हमारा पूरा डीएनए बना है। हम सबको डीएनए दिया हुआ नक्षत्रवासियों को, उनका टेक्नोलॉजीज को, उनके द्वारा सृजन किया गया एस्ट्रल पिरामिड्स को, हर एक कण को एक्टिव करने वाले मास्टर को, उनकी टेक्नोलॉजीज को हम आह्वान करते हैं। और उनकी चेतना के साथ हम सब जुड़ गए हैं। अब इस पूरा प्रोसेस के लिए अपने आप को अनुमति दीजिएगा। बोलिएगा, मास्टर्स जो प्रोसेस आपके ऊपर करने वाले हैं, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उनको परमिशन देता हूँ, देती हूँ। अपने लॉजिकल माइंड को रोक कीजिएगा मास्टर्स। एक का भी सोच विचार पूरा ग्रुप की प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। विश्वास कीजिएगा, विश्वास में बहुत शक्ति है। एक संकल्प बोलिएगा, मेरे मस्तिष्क में, मेरा मस्तिष्क में अनंत शक्ति वाले
42 बिलियन सेल्स कण एक्टिवेट हो चुके हैं। आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं दोस्तों, कण होते हैं, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। उन सारे कणों में एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड्स आकर शक्ति से भरकर परिपूर्ण स्वस्थता को देने वाला प्रोसेस उन सभी कणों में पूर्ण हो गया है। छोटे छोटे एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड्स आपके हर एक कण के ऊपर आके स्थापित हो गए हैं। महसूस कीजिएगा उन छोटे छोटे गोल्डन एनर्जी एस्ट्रल पिरामिड्स को अपना एक एक कण के ऊपर स्थापित होते हुए। और आपके हर एक कण में परिपूर्ण स्वस्थता को भर दिया गया है। हर एक कण को एक्टिवेट कर दिया गया है उन पिरामिड्स के द्वारा। आपका मस्तिष्क में हर एक कण एक्टिवेट हो चुकी है दोस्तों। हम वैसे तो बोलते हैं कि हम परमात्मा हैं, वी आर गॉड्स, लेकिन हम सेलुलर लेवल पे उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। हम अपने भौतिकता में, अपने फिजिकल वर्ल्ड में आने के पश्चात मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, ये सारा विश्वास व्यवस्था फिर से हम अपने अंदर ले लेते हैं दोस्तों। और उस हम नहीं मानते हैं कि हम परमात्मा हैं। तो अब आपके मस्तिष्क के एक एक कण को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप उस सत्यता को कण कण से स्वीकार कीजिएगा कि आप परमात्मा हैं। यहाँ परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो कहीं बैठा है और वो आपके लिए कोई डिसीजन लेगा। इस पूरे अस्तित्व की जोड़ को ही परमात्मा कहा गया है। ये टोटलिटी, परम चेतना, हर एक कॉन्शियसनेस को जब जोड़ दिया जाता है तो वही परमात्मा है। आप, मैं, हम सब जुड़ के ही परमात्मा बनते हैं। तभी बोलते हैं वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। यहाँ हमारे लिए दूसरा कोई डिसीजन नहीं लेता, हम ही अपने लिए डिसीजन लेते हैं, हम ही उनके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते हैं। और ऐसे ही सब चलता जाता है दोस्तों, कहीं कोई हमारे लिए नहीं बैठा है इधर। यही चीज पितामह हमें समझाने की कोशिश करते रहे। तो अब आपके सभी सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। उस चीज को अपने ब्रेन से नहीं, अपने कण कण से महसूस कीजिएगा दैट यू ऑल आर गॉड्स। आप जो सोचेंगे वो होगा। यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी कॉन्शियसली। जागरूकता के साथ आप अपनी रियलिटी को अब क्रिएट करेंगे। पहले भी करते थे पर बिना जागरूकता के सोच विचार करके आपने अपनी रियलिटी को निर्माण किया है दोस्तों। अब उसी रियलिटी को जागरूकता के साथ बनाइएगा। आपको कैसा जीवन चाहिए, आपको कैसा पेशा चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, कैसा ध्यान केंद्र चाहिए, कैसा गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा आध्यात्मिक स्थिति आपको चाहिए। पूरी जागरूकता के साथ अपनी रियलिटी को बनाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। एक संकल्प डालिएगा, अपने मन में दोहराइएगा, अपने कण कण से दोहराइएगा। आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट करना चाहिए दोस्तों। पूरा एक एक कण बोले उस संकल्प को, आप महसूस करेंगे उसको। सोशल मीडिया को देखने से, मूवीज देखने से, टीवी सीरियल्स देखने से
हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखने से मरण के संबंधित, डेथ के रिलेटेड जो भी प्रतिबिंब, नमूना, मेमोरीज, सिंबल्स, भय, भ्रम, सारे नेगेटिव एनर्जी पैटर्न मेरे ब्रेन के हर एक कण से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। देखिए, फिर महसूस कीजिए एक एक नेगेटिव एनर्जी पैटर्न, सारे डर, इल्यूजन्स, नेगेटिव सिंबल्स, नेगेटिव मेमोरीज आपके ब्रेन के एक एक कण से रिलीज हो रही है। रिलीज होने दीजिए उनको। आप हल्के होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। मेरे व्यक्तित्व से, मेरे पर्सनालिटी से, इसमें तो नहीं रहेगा, कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, बस बिना मैम म्यूट कर दीजिए सबको, मैं अनम्यूट कर लूंगी। मेरे मेरा पर्सनालिटी से, अहंकार से जो स्वभाव मेरे कण कण में बैठ गई है, अहंकार की वजह से जो मेरा पर्सनालिटी में जो ऊर्जा बैठ गई है, उसमें परिवर्तन आकर वह ऊर्जा प्रेम और करुणा में बदल जाए। ईगो हम सब के अंदर होता है मास्टर्स, ईगो हम साथ लेके आते हैं, वो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन ईगो का बढ़ जाना हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल की तरह है। ईगो इज ए सीड एंड एनलाइटमेंट इज ए ट्री, उसी से निकलेगा वो, उसको हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बोल दीजिएगा, मेरा पर्सनालिटी में, मेरे स्वभाव में जो अहंकार की वजह से कण कण में एनर्जी है, वो इसी क्षण लव एंड कंपैशन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, परिवर्तित हो जाए। गुस्सा के द्वारा, उदासी के द्वारा, गुस्सा के द्वारा, उदासी के द्वारा, भूलने की वजह से, इम्पेशेंसी, अधीरता की वजह से मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर के किसी भी अंग में, मेरे कण कण के चारों ओर, परतों के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो इसी क्षण जड़ से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। दोस्तों, जब हम गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, या किसी चीज पे हम ज्यादा इम्पेशंस हो जाते हैं, अधीरता, उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में, हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे कणों में, उनके चारों तरफ जो परतें हैं, उनमें नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो उस सभी नेगेटिव एनर्जी को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को आज हम इसी क्षण हम रिलीज करते हैं। मास्टर्स को बोल दीजिएगा कि गुस्सा के कारण, उदासी के कारण, इम्पेशेंसी की वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कणों में, शरीर के अंगों में, मेरे ब्रेन में, मस्तिष्क में, सब कॉन्शियस में जहां भी स्टोर है, उसको खींच खींच के निकाल दीजिएगा मास्टर्स, उसको रिलीज करके प्रकाश में बदल दीजिएगा।
और विश्वास कीजिएगा आपके साथ यह प्रोसेस वाकई में हो रहा है। हर संकल्प के बाद खुद को देखिएगा मास्टर्स, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। शांत और अधिक हल्का और अधिक एक्सपेंडेड, विस्तारित। नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित मास्टर्स को हम आह्वान करते हैं और सभी कणों में उस गोल्डन ऊर्जा को भरते हुए, उस दिव्य ऊर्जा को जो इस सृष्टि का आधार है, जो मेरा आपका सबका अस्तित्व का आधार है दोस्तों, उसको भरते हुए महसूस कीजिएगा। जहां से वो नेगेटिव एनर्जी अभी आपने रिलीज किया है, उसकी जगह यह गोल्डन एनर्जी आपके कण कण में, आपके अवयवों में, आपके सबकॉन्शियस में, हर जगह परतों में भरती जा रही है, भरती जा रही है और भरती जा रही है। और आप और अधिक दिव्य और अधिक लाइट और अधिक एक्सपेंडेड होते जा रहे हैं। आपका शरीर हल्का हो गया है। आप पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई ज्यादा असर नहीं है। आप अधिक दूर तक अपने आप को विस्तारित महसूस कर रहे हैं। जहां तक आप देख पा रहे हैं, आप ही आप हैं। आप विस्तार पा चुके हैं। आपकी चेतना, आप हल्के हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट वेटेड, एक कागज की माफिक। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित मास्टर्स को आह्वान करते हैं। मूल कण की शक्ति से, नैनो टेक्नोलॉजी से नकारात्मक झिल्लियों को सकारात्मक में बदलते हुए महसूस कीजिए। जो डेड सेल्स हैं, जो भी आपकी मृत कोशिकाएं हैं, वो पूरी तरह आपके भीतर से रिलीज हो रही हैं। महसूस कीजिए अपना भीतर से सभी डेड सेल को बाहर निकलते हुए, एकदम रिलीज होते हुए, अपना भीतर की सफाई होते हुए। और जो डैमेज्ड सेल है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं दोस्तों, वो रिपेयर हो रही हैं। उनको यह डिवाइन एनर्जी, ये सभी मास्टर्स, इनवाइटेड मास्टर्स आपकी डैमेज सेल को रिपेयर कर रहे हैं। महसूस कीजिए आपकी सभी डेड सेल रिलीज होकर, सभी डैमेज्ड सेल रिपेयर होकर आप पूर्ण स्वस्थता को पा लिया है। आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। हेल्दी हो चुके हैं आप, एक तरह से पूरी तरह से स्वस्थ। आर्किटोरियन लिक्विड लाइट एनर्जी टब को हम आह्वान करते हैं। दोस्तों, ये हमारे बाथ टब के जैसा होता है। जैसे हमारा वॉशिंग मशीन होता है, इसी तरह ये होता है। जैसे हम टब में कपड़े भिगो देते हैं डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद, ताकि उनका जो मैल है वो गल जाए, कट जाए। तो इसी तरह आप इमेजिनेशन कीजिएगा एक लिक्विड लाइट एनर्जी टब को, कि बहुत बड़ा लिक्विड लाइट एनर्जी का टब है, जिसमें एनर्जी लिक्विड की फॉर्म में है, पानी की तरह उसमें भरी हुई है। और अपने पूरे भौतिक शरीर को आप उठा के उसमें डिप कर दीजिए, कपड़े की तरह। आप उसमें आकंठ डूबे हुए हैं। जैसे हम स्विमिंग पूल में बैठ जाते हैं, बाथ टब में लेट जाते हैं, ऐसे अपने भौतिक शरीर को इस आर्किटोरियल लिक्विड लाइट एनर्जी टब में डिप कर दीजिएगा।
फील कीजिए अपना शरीर को गीला होता हुआ। वेरी गुड। अब देखिए ये लिक्विड लाइट एनर्जी आपका बॉडी में जो भी बचा-खुचा एनर्जी ब्लॉक्स है, जो बहुत भीतर छुपा हुआ था, जो आपके संकल्प से नहीं निकल रहा था, जो सामने आने को तैयार नहीं था, वो चाहे इस जन्म का हो, चाहे किसी भी पूर्व जन्म का हो। जो भी छुपा हुआ नेगेटिव एनर्जी पैटर्न ब्लॉक्स, वो इस लिक्विड लाइट एनर्जी टब में गल-गल के बाहर आ रहा है आपके पूरा भौतिक शरीर से, एक-एक बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से, आपके एक-एक सेल से, एटम से, एक-एक कण से, आपके सबकॉन्शियस से। महसूस कीजिए सभी ब्लॉक्स को गल के बाहर निकलते हुए। जाने दीजिए मास्टर, रिलीज़ कीजिए। वो चाहे किसी भी जन्म का आपने कैरी करके रखा है, इस जन्म का है, पूर्व जन्म का है, आपकी हड्डियों से, आपकी मसल से, आपके ब्लड वेसल से, इंटरनल ऑर्गन से, बाहर वाले ऑर्गन से, नसों से, नाड़ियों से, मांसपेशियों से, ब्रेन सेल से, सबकॉन्शियस से, आपके पूरा शरीर का जो सिस्टम है उससे सभी नेगेटिव एनर्जी पैटर्न, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स गल के रिलीज होते हुए महसूस कीजिएगा। इस प्रोसेस को रोकने वाले मेरे भीतर के भय, लॉजिकल माइंड, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी जो इसे रोक रही है, नेगेटिव भोजन से जो शक्ति मेरे को मिली है, वो सभी इसी क्षण कण-कण से रिलीज हो जाए, जो भी इस प्रोसेस को होने से रोक रही है। वो आपका डर हो, आपका लॉजिकल माइंड हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, या वो आपको खाने से मिली हो, किसी नेगेटिव खाने की वजह से, वो सभी इसी क्षण आपके कण-कण से रिलीज़ हो जाए और इस प्रोसेस को आप पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। देखिए आपने एनर्जी ब्लॉक्स को कैसे गल-गल के आपके शरीर से उस लिक्विड लाइट एनर्जी टब में मिलके वो प्रकाश में, उस एनर्जी में बदल रहे हैं। आपका अंदर से जो भी रिलीज़ हो रहा है, वो सब प्रकाश में बदल रहा है दोस्तों, उसको प्रकाश में बदल दीजिएगा, कांति में बदल दीजिएगा। आपका एक-एक कण बिल्कुल शुद्ध और साफ हो चुका है। आपके हर एक कण में ध्यान से सुनिएगा मास्टर्स, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इसको फ़ील कीजिएगा मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ-साथ। आपके हर एक कण में मूल चेतना की शक्ति को भरते हुए और जीव जैव पदार्थ को खुलते हुए महसूस कीजिएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये मूल शक्ति है और जो ये जीव पदार्थ है। ये आपके एक-एक कण-कण के अंदर जैसे एक कमल का फूल खिलता है मास्टर्स, कली से फूल कैसे बनता है? उसी प्रकार यह जीव पदार्थ आपके कण-कण में खुल रहा है। अपने आप को बोल दीजिएगा, मेरे हर एक कण में जो मूल चेतना की शक्ति का एक्टिवेशन हो रहा है, जो जीव पदार्थ का एक्टिवेशन हो रहा है, उसको मैं पूरी तरह से अपने कण-कण के अंदर स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए अपने आप को, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपका एक-एक कण खुशी के साथ नाच रहा है। उसकी आपने आज क्लीनिंग की है,
उसके अंदर मूल चेतना की शक्ति को भर दिया है आपने। उसका भीतर बैठा जीव पदार्थ को आपने खोल दिया है। अब आप सिर्फ अपने ब्रेन से ही नहीं सोचेंगे, कण-कण से सोचेंगे, कण-कण से बोलेंगे, कण-कण से सीखेंगे। अब सिर्फ आप 5 इंद्रियों तक सीमित नहीं हैं दोस्तों। कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, मुँह से बोल सकते हैं, स्किन से फ़ील कर सकते हैं, नहीं। अब आपके पास बिलियंस इंद्रियाँ हैं। आपका एक-एक कण आपको ज्ञान देगा दोस्तों। आप कहीं से भी महसूस कर सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं, कहीं से सुन सकते हैं। आपकी 42 बिलियंस आँखें हैं, 42 बिलियंस कान हैं आपके, 42 बिलियंस मुँह हैं आपके। हर एक कण आपके लिए पूरा कार्य करेगा। मेरा देह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, जीव रसायन शक्ति बढ़ गई है। शांति से अपने भीतर आते हुए बदलावों का महसूस कीजिएगा, साक्षी बनिएगा। देखिए, आप जो पहले थे, अब आप वो नहीं है मास्टर्स। आपका पूरा अस्तित्व बदल दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन। अपने लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो समझ नहीं आएगा। उसको साइड में कर दीजिए कुछ वक्त के लिए। अपने हृदय से सोचिए, अपने अंदर से सोचिए, महसूस कीजिए और इस सुंदर सी प्रोसेस का साक्षी बनिए। अब हम खुद को एक-एक सेल के लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, कोशिका के स्तर पर खुद को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। यस, वी आर द गॉड्स। किसी के सामने सरेंडर करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। समय के भगवान आप खुद हैं। मैं अपनी भगवान हूँ, आप अपने भगवान हैं। हम सब अपने-अपने भगवान हैं। हम सब ने हजारों देवी-देवता बना रखे हैं, वो भी एनर्जी बीइंग्स हैं। वो अपने भगवान हैं। वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए हम उनको सरेंडर करते हैं। मार्गदर्शन आपके भीतर से आएगा दोस्तों। आप खुद पे विश्वास कीजिए, खुद को भगवान मानिए। आपको आपका मार्गदर्शन, आपका रास्ता अपने अंदर से मिलेगा। आप इस शरीर में महाउन्नत कार्य करने के लिए इस धरती पे आए हैं। आप अपने आप को व्यर्थ मत मानिए दोस्तों। आपकी यहाँ ज़रूरत है। जितने मास्टर्स यहाँ ध्यान में बैठे हैं, एक-एक मास्टर्स की यहाँ ज़रूरत है, इसीलिए आप इधर हैं। जब आपका ज़रूरत यहाँ नहीं होगा, आप भी यहाँ नहीं रहेंगे। कोई महाउन्नत कार्य करने के लिए आप इधर आया है। तो आप हर एक अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर किसी की ज़रूरत है दोस्तों। सबको अपना-अपना हिस्से का कार्य करना है। आप सब महाउन्नत आत्माएँ यहाँ अति महाउन्नत कार्य को अंजाम देने के लिए पृथ्वी पर आया है। अपनी अपनी इम्पोर्टेंस को कम मत आंकिएगा। एक के भी बिना वो कार्य नहीं हो सकता। अगर एक भी आप में से पीछे हटता है, तो वो कार्य नहीं होगा दोस्तों। इसलिए तैयार हो जाइए। जिस लोक कल्याण कार्य के लिए आप आए हैं, बता दीजिएगा अपने एक-एक कण को, जिसमें आपने मूल चेतना की शक्ति को अभी-अभी भरा है। उन सबको बुला के बोल दीजिएगा, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, मैत्री अहिंसा जगत, यही आप सबका एकमात्र उद्देश्य है।
इसी के लिए कार्य करना है, इसी के लिए संगठित रहना है। तो तैयार कर दीजिएगा उनको और खुद भी तैयार हो जाइएगा। एक संकल्प बोलिएगा, मेरे भीतर डेथ के संबंधित, मृत्यु के संबंधित भय, पीड़ा, सिंबल, नमूने, एनर्जी इम्प्लांट्स, एनर्जी पैटर्न, वो सभी मेरे शरीर के कण कण से, मेरी चेतना के अस्तित्व से जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। हम डरते रहते हैं दोस्तों, मुझे तो एक न एक दिन मरना ही है, आज नहीं कल तो मरना ही है। उससे संबंधित भय हम अपने भीतर बैठा लेते हैं, तो उनको आज जड़ से रिलीज कर दीजिएगा। आपको कोई नहीं मार सकता दोस्तों, आप खुद भी चाहे तो आप नहीं मर सकते। यू आर इमोर्टल, आप शाश्वत हैं। यू आर एटर्नल। आपका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है। जैसा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो आपका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, आपने सिर्फ स्थान बदला है, आपका अस्तित्व अभी भी है। और आप चाहें तो भी आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते। तो बोल दीजिएगा, मुझे तो मरना ही है। इससे संबंधित डर, बिलीफ सिस्टम्स को मैं इसी क्षण अपने भीतर से रिलीज करता हूँ और प्रकाश में बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ। मैं भौतिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स से बढ़कर हूँ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका फिजिकल बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है दोस्तों। आप जो हैं, आप फिजिकल बॉडी नहीं हैं, आप ये भौतिक शरीर नहीं है दोस्तों। तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता, आपको यह काबू नहीं कर सकता। आपकी शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बढ़कर है। आपका मन या बुद्धि ही नहीं, कण कण बोल रहा है ये बात। इसको रोकने वाली हर एक सोच विचार मकड़ी के जालों जैसे आपके दिमाग में बनी हुई है, उसको निकालकर इसी वक्त प्रकाश में बदल दीजिएगा। आप परिपूर्ण स्वस्थता को पा रहे हैं। आपके दिमाग में बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है दोस्तों, घुटने में दर्द शुरू हो गया, बाल झड़ने लगे, ये सब बुढ़ापा के लक्षण हैं। बाल झड़ रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, घुटनों में दर्द है तो हम बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपकी कोई उम्र नहीं है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती मास्टर्स। बोल दीजिएगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से वृद्धावस्था से संबंधित हर एक लक्षण, विश्वास व्यवस्था, वो किसी भी जन्म का हो या इस जन्म का हो, बिल्कुल जड़ से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। मेरा कोई उम्र नहीं है, ना मेरे में बुढ़ापा का कोई लक्षण है। मैं परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आत्म शक्ति मेरे हर एक कण को हर पल मिलते हुए दिव्य शक्ति के साथ, पूर्ण स्वस्थता के साथ जीवन बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। जब तक चाहिए तब तक इस भौतिक शरीर में मैं पूर्ण स्वस्थता के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप भगवान है दोस्तों, आप जब तक चाहें इस शरीर में रह सकते हैं पूरी स्वस्थता के साथ, लेकिन इस पे आपको विश्वास करना होगा।
लेकिन आप तो विश्वास करके बैठ जाते हैं कि मुझे तो एक दिन जाना ही है। वो आपके विश्वास की वजह से ही होता है दोस्तों। आप हजारों-हजारों साल तक इस अपने भौतिक शरीर में रह सकते हैं, पूर्ण स्वस्थता के साथ अगर आप विश्वास करें और आप चाहें तो। और हमारे यहाँ सिद्ध पुरुषों ने रह के भी दिखाया है। महाअवतार बाबा जी इस समय हजारों-हजारों वर्षों से उस भौतिक शरीर में रह रहे हैं। मास्टर्स, जब आप किसी को किसी अनुभव की वजह से आपको पीड़ा मिलती है और आप क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो आपके शरीर के भीतर ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो आपकी बीमारियों का अस्वस्थता का कारण भी बनते हैं। तो आप बोल दीजिएगा, अभी तक इस आत्मा की यात्रा में मुझे जो भी अनुभव हुए, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को कष्ट दिया, अपने आप को जज किया, उसके लिए मैं खुद को क्षमा करती हूँ, करता हूँ। क्षमा कर दीजिएगा अपने आप को। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप हैं। कोई खुद से कैसे नाराज रह सकता है दोस्तों? आप अपने आप को क्षमा कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जिनको शत्रु मानकर बैठी हूँ, बैठा हूँ, उनको भी हृदय से क्षमा करती हूँ, करता हूँ। जो मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश किया, उनके साथ भी मैं अच्छा करने को तैयार हूँ, उनको भी मैं अपना मित्र मानने को तैयार हूँ। बोल दीजिएगा अपने आप को कि मैं उनको भी क्षमा करती हूँ, जिन्होंने कभी जाने अनजाने अज्ञानतावश मुझे परेशान किया, कष्ट दिया, दुख दिया। क्षमा कीजिएगा, क्षमा मांग लीजिएगा और क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा का मतलब ये हरगिज नहीं है दोस्तों कि आप बड़े हो और वो छोटे हैं, नहीं। वहां आपका ईगो आपके आड़े आएगा। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ना कोई सुपीरियर है, ना कोई इंफीरियर है। हम सब बराबर हैं दोस्तों। समभाव से क्षमा कीजिएगा। वो भी आपके जैसे ही हैं, आप भी उनके जैसे ही हैं। एक ही सतर पे हैं दोनों। इसी भाव से क्षमा कीजिएगा, वरना क्षमा भाव भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। जब आप क्षमा करते हैं दोस्तों, तो आपके शरीर के कणों में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। वो स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, वो रिलीज करते हैं, एक्सपेंड होते हैं। आपकी चेतना विस्तार पाती है। आप हल्का महसूस इसी वजह से करते हैं। तो क्षमा कर दीजिएगा। बोल दीजिएगा, विश्व कल्याण के लिए मेरा शरीर यूज होना चाहिए। मेरा ये भौतिक शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, उसको विश्व कल्याण के लिए यूज होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी हर एक बदलाव को मैं अपने भीतर स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। लोक कल्याण के लिए हम सभी तैयार हो चुके हैं। भौतिक वस्तुओं के साथ आपकी जो अटैचमेंट है, पैसा के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, गहनों के साथ, कपड़ों के साथ, गाड़ी के साथ, घर के साथ, उसको इसी क्षण जड़ से रिलीज कीजिएगा मास्टर्स। वो सब अब आपके लिए इतना मायने नहीं रखते हैं। उस आसक्ति को रिलीज कीजिएगा। मूल चेतना की शक्ति और विश्व शक्ति दोनों मिलकर, मूल चेतना की शक्ति और विश्व शक्ति दोनों मिलकर आपके कण के भीतर बैठकर आपके कण कण के माध्यम से काम करती रहेंगी। आपके पूर्वजों,
पूर्वजनों से जो लक्षण, समाज से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास थी, आप उसको रिलीज कर चुके हैं। आप उन सब चीजों से मुक्त हो चुके हैं दोस्तों, और लोक कल्याण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं आप सब, जो उस लाइट को अपना भीतर कैरी करेंगे और उसको पूरा पृथ्वी पे फैला देंगे। यू आर लाइट वर्कर्स, स्पिरिचुअल वॉरियर्स। एक संकल्प और करेंगे दोस्तों आखिरी में। 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, जिससे इस पूरा पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ है दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ 5 तत्व ही है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। आपका फिजिकल बॉडी भी, आपके सराउंडिंग जो भी आप देखिएगा वो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो हम उनको, उनकी चेतना को आह्वान करते हैं, पांचों तत्व की ऊर्जा को, उनकी चेतना को आह्वान कीजिएगा। आपने किसी भी जीवन में या इस जीवन में 5 एलिमेंट्स के बारे में कोई विपरीत भावना अपने भीतर रखी हो, कोई बुरी सोच अपने भीतर रखी हो, नेगेटिव थिंकिंग रखी हो, इन 5 एलिमेंट्स का दुरुपयोग किया हो, इनको वेस्ट किया हो, इनका सम्मान ना किया हो, उसकी वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर है उसको आप इसी क्षण जड़ से रिलीज करें और अलसियाना अग्नि समुद्र में दग्ध करके प्रकाश में बदल दें। 5 एलिमेंट्स के प्रति विपरीत भावना रखने की वजह से जो भी ब्लॉक्स, नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर है, वो आपके कण कण से, आपके शरीर से पूरी तरह से जड़ से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। बोल लीजिएगा, अब आगे से मैं पंच तत्वों का पूरा सम्मान करूंगा, उनका सदुपयोग करूंगा। हम कई बार पानी को वेस्ट करते रहते हैं मास्टर्स, वॉइस एयर पॉल्यूशन करते हैं बिना वजह व्यर्थ बातें करके, वो सब उनका दुरुपयोग ही है। तो आज से मैं उनका पूरा सदुपयोग करूंगा, उनका सम्मान करूंगा। उनकी वजह से आपको एक व्हीकल मिला है, आपका भौतिक शरीर, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए दोस्तों, उनको कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। एक संकल्प और लेंगे दोस्तों आखिरी में। किसी भी अनुभव की वजह से किसी भी जीवन में या इस जीवन में स्वार्थ से भरी ऊर्जा अगर मेरे भीतर आ गई है, स्वार्थ से भरी, सेल्फिशनेस से भरी एनर्जी, चाहे वो इस जीवन में किसी अनुभव की वजह से आई हो या पूर्व जन्मों में किसी अनुभव की वजह से आपका शरीर में आई हो, उसको मैं अपने कण कण से, अपने एक एक बॉडी पार्ट से, एक एक सेल से, अपनी चेतना के अस्तित्व से इसी क्षण जड़ से रिलीज करता हूँ। वो रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। आपका एक एक कण में डिवाइन एनर्जी, मूल चेतना की शक्ति, भविष्य शक्ति भर चुकी है दोस्तों। आपका एक एक कण पूरी तरह से संतुलन है, पूरी तरह से स्वस्थ है और है। के ऊपर है, आप पूरी तरह से स्वस्थ है।
यस मैम। हाँ जी मैम। हेलो मधु मैम, म्यूट हो गई क्या? अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी। तो मास्टर्स धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने भौतिक शरीर में लेके आए। फील योर सराउंडिंग्स। धीरे धीरे अपने हाथों की दोनों उंगलियों को खोलें, अपनी आंखों पे रखें। मैम आप ये हैंडल करना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और अपने आप एक्सपीरियंस ले लेना। ओके मैम, ओके ओके जब मैम, क्लोज करना हो ना, मुझे पहले कर देना। ठीक है मैम, श्योर। तो धीरे धीरे बाहर आएंगे इसी पूर्ण स्वस्थता के साथ, इसी संतुलन के साथ। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे सभी अपनी आंखों से उंगलियों को हटाएं और अपने वीडियोस ऑन करें मास्टर्स। पानी पी लें, अगर किसी ने पानी रखा हुआ है तो अपने पास में। सभी अपनी वीडियो ऑन करें। जो भी मास्टर ध्यान से बाहर आ गए, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें खुद ही बताएं, क्योंकि वीना मैम इधर है नहीं और मेरे को बोल के गए हैं। तो जिसको भी शेयर करना हो सबसे पहले खुद ही आ जाएं और अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ जी लीना मैम, आप बाहर आ चुके हैं। मैम आप अनम्यूट है, पहले अनम्यूट कीजिए मैम खुद को, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन। बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है, कहाँ गए थे? मैम एक्चुअली ना फैमिली में सभी बीमार चल रहे थे काफी दिन से, हस्बैंड भी बेटियां भी, तो अब थोड़ा ठीक था तो मैंने कहा चलो अब दोबारा से शुरू करते हैं। नहीं, कल देखा था आपको वैसे। हाँ वो तो मैं लगाती हूँ मैडम, वो तो करना पड़ता है ना, क्योंकि वो एक ही बार होगी वर्कशॉप, फिर पता नहीं कब होएगी। अब ठीक हो? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, बच्चे बीमार थे मैडम, मैं अभी आपकी छोटे वाली आवाज सुन बेटी। रही है, आपकी आवाज भी अभी पूरी सुन रही है। थैंक यू मैम। ध्यान अच्छा था बहुत। पहले हाँ तो जी मैंने पूरा बंद करके आंखें किया, थोड़ा सा बाद में लास्ट में 5-10 मिनट का आंखें खोलनी पड़ी, मजबूरी थी कोई। कोई बात नहीं मैम, नो इश्यू। हाँ जी, अच्छा था ध्यान, अच्छा लगा, मजा आया, बहुत थैंक यू आनंद मैम। आया। ठीक है मैम, थैंक हाँ यू। जी सुलक्षणा मैम, मैं ग्रेटिट्यूड मैं टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी सुलक्षणा मैम, आप भी बाहर आ चुके हैं तो आप भी अपना माइक ऑफ कीजिए। आप आपका ये माइक म्यूट है, आप खुद ही अनम्यूट कीजिए मैम, कर लेंगे मैम, अलाउ करके गए हैं सब। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? सुलक्षणा मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए मैम, आप अपने आप यहीं से कर लोगे अपने पास से ही। नहीं हो रहा? ओके, संगीता मैम आप आ जाएं। किसी से करवा लीजिए मैम, घर में कोई आसपास है तो अपना माइक अनम्यूट करा लीजिए किसी से। एक्चुअली मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम देखा तो मेरा इंटरेक्शन का मन हुआ, मेरी आपके अभी तक मीटिंग नहीं हुई थी, तो चलिए कोई नहीं। हाँ जी संगीता मैम, कहाँ गए आप? संगीता मास्टर्स कहाँ है हमारे? संगीता मास्टर्स, संगीता मैम, सबको म्यूट किया है, अलाउ करके गए हैं वीना मैम।
वीना मैम ने किया हुआ है, उनको मैसेज डालो, वीना मैम को मैं डालती हूँ। वो तो है ही नहीं, कॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट में कॉल करती हूँ उनको। कर दिया मैम, मैम कर दिया अनम्यूट। जी देखो हो गए मैम। हाँ जी, ठीक है, हो गया, आगे वीना मैम। हाँ जी, प्लीज कीजिए। ओके जी मैम, बहुत एक्चुअली सुंदर सबको सेशन परमिशन था दे मैम। दीजिए। हाँ जी, सुलक्षणा मैम बोलिए। बहुत इतना सुंदर हुआ है कि अभी तक मेरे आंखों से आंसू शुरू है। और जब आपने कहा ना कि आपके अंदर वाह से मैम, वो वंडरफुल। खिल रहा है करके, सिर्फ खिल रहा है ऐसा बोलते हाँ ही जी, मेरे हाँ जी। दिमाग में ऐसे आया कि वैसे तो कमल का ही फूल खिलता है, तो हमारे शरीर में से क्या खिल रहा है? जी हाँ जी। उसकी नेक्स्ट ही आपने बोला कि कमल का फूल जैसे खिलता है वैसे आपके अंदर से सब खिल रहा है। मतलब वो मुझे पहले ही पता चल गया कि आप क्या बोलने वाली। वाह मैम, तो पहली बार हुआ है मैम। क्या बोलने वाले हो, वंडरफुल मैम। वाह मैम, बहुत वंडरफुल, सुंदर। बहुत और अच्छा। ऐसे आपने बोला ना आपके शरीर में से कमल फूल रहे, तो मेरे हर मतलब कण कण में ऐसे मुझे लगा कि छोटे 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 कमल खिल रहे कर, वाह, ऐसा महसूस हुआ एकदम वेरी से। नाइस मैम, वेरी और नाइस। इमेजिन भी हो रहा था, मतलब मैम दिख जो रहा था। महसूस होता है वो होता है। हाँ जो आप महसूस कर रहे हो वो आपके साथ हो रहा है, बिल्कुल। जी, बहुत सुंदर हुआ आज का। वंडरफुल मैम, सच में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर थैंक यू शेयरिंग। मैम। हाँ जी, संगीता मैम, अपने वीडियो ऑन करके आ जाइए। संगीता मैम। हेलो, आता नमस्कार। मैम। नमस्कार। मैम एक्सपीरियंस तो काफी अच्छे रहे और मेडिटेशन बहुत डीप प्रोसेस हुआ है सभी की बॉडीज में, सभी के यस मैम। जैसे कि पूरी 7 बॉडीज की सफाई चली है, क्लीनिंग। और जब आपने स्टार्ट किया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कई मास्टर्स एक एक बंदे के पास खड़े हैं, और मेरे आसपास तो मेरे को 3-4 मास्टर हाँ दिखाई जी, दे कि वो खड़े हैं यस मैम। क्लींजिंग के लिए कि अलाउ करते ही वो शुरू करें, इस तरह हाँ मतलब जी, दिखाई दे रहे थे। और फिर जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे और हम अलाउ करते जा रहे थे तो वो चीजें होती जा रही थी हमारे साथ। हो रही थी। बिल्कुल। यस मैम, और हमारे अंदर से थैंक जब यू आप मैम। बोल रहे थे ना कि अंदर से आपके अणु अणु को, तो हाँ उनको जी, हाँ इतना जी। क्लींस किया कि तब वो छोटी सी कली के रूप में थे जो वो फ्लावर खिल पाए। और मेरे को तो मतलब हर एक अणु के अंदर ना आईज दिखाई दे रही थी कि आईज निकल गई है, कि यस जैसे मैम, बताने के बिल्कुल लिए, सही बोला दिखाने आपने। के लिए पूरा हम्म, बॉडी जैसे आईज के रूप में ही कन्वर्ट हो गई हो बदल कि गया। हम एग्जैक्टली मैम, दिखाएंगे, यही हम विजन था। तो हम वो, समझाएंगे, हम नॉलेज हाँ देंगे हर जी एक जगह हाँ से। जी, ऐसे था कि मतलब हर एक कण तैयार है अपनी नॉलेज बांटने के लिए, दूसरों के बांटने साथ के शेयर लिए। करने। वंडरफुल और मैम। जब आपने मतलब एक लाइट प्रोसेस कराया कि उस लाइट्स में, मेरे को ना मैम एक सीन दिखाई दे रहा था टॉम जेरी का, लाइट अप। जैसे हाँ जी वो लाइट टब का, हाँ जी, जैसे कि हाँ। जेरी खड़ा है और टॉम के पूरे शरीर को ऐसे उसमें डबो डबो के बाहर पटक रहा है उसका। तो तो मेरे को पटक ऐसा रहा ही है लग जैसे रहा था कपड़े कि धोते जैसे हमारी मतलब सूक्ष्म शरीर है हमारा, और बॉडीज को। वो हमें निकाल के हाँ जी, हमारे पूरे भौतिक शरीर को जैसे उसमें शरीर से को धो निकाल रहे निकाल हैं। के पटक रहे हैं। हाँ वो मास्टर्स मतलब ऐसा दिखाई दे रहा था। हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर पकड़ जब पकड़ के आप धो रहे हैं। जब आप फॉरगिव करा रहे थे तो मैम बहुत सारी रिलीजिंग हुई है उस समय तो मेरी, खैर मतलब कंटिन्यू, ये मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आंसू निकल रहे थे। और बिल्कुल मैम। अभी आप आवाज लगा रहे थे ना, तो एक तो अनम्यूट हो रखा था और हाँ उस समय जी, हाँ मैं जी। पानी रखा हुआ था तो उसी को उठा रही थी मैम नीचे से। ओके मैम, तो काफी अच्छा प्रोसेस हुआ है मैम आज, हमारी पूरी थैंक यू। बॉडी क्लीन।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं आपको और जब आप और सब एक्सपेंड कर रहे थे ना चेतना को, तो मिलता मैम है। हमारी चेतना ऐसे एक्सपेंड हो रही थी जैसे कि पूरे ही ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमें भी ना मोटिवेशन मिलता है आपके एक्सपीरियंस सुन के। थैंक यू सो मच। तो आप मेरे से पहले ही चले गए आज। पहले हेलो लेफ्ट कर दिया उन्होंने। हेलो मंजू मैम। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, कैसे हो? आत्मवंदन। मैं ठीक हूँ मैम, आप सुनाए बस एक्सपीरियंस। ठीक, सब ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन। मेरी तो पूरी बॉडी थैंक यू मतलब मैम। ऐसे लग रहा था सुन्न हुई पड़ी है। मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहाँ हूँ, कि क्या हो रहा है, क्या सुन रही हूँ। अंदर से मुझे फील हो रहा था कि जो आप बोल रहे हैं उसको वो मैं हो फील रहा कर है, रही थी, हाँ जी। लेकिन पता नहीं मुझे कि मैं अपने आप को महसूस ही नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ बैठी हूँ कि कहाँ हूँ। कोई नहीं मैम, वो कई बार समाधि के वक्त जब ज्यादा डीप चले जाते हैं ना मेडिटेशन में हो जाता है, हाँ लेकिन जी, प्रोसेस आपके साथ हुआ है ना, वो मतलब श्योर है कि हाँ हुआ है। हाँ रुको जी, पर बेटा मैं भी देख। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बंद करने का मन नहीं कर रहा था। आप लास्ट में म्यूट हो गए थे। बाकी हाँ जी, बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना मैम। थैंक यू। मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जितनी देर भी किया है मैंने उतनी देर मुझे में आज ही ना, मुझे आज बीना मैम ध्यान में याद आ रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे थे बार बार बीना मैम के चेहरा मैं मेरे थी सामने आ रहा पूरे था। ध्यान में ही थी मैं और मतलब चाहे मैं उठती भी रही हूँ थी मैं ध्यान में ही। बट जब आपने सेल्स एक्टिव करने की बात करी थी, सेल्स हमारे जैसे एक्टिव हो रहे थे ना, तो एक एक सेल मुझे मतलब मेरे आसपास वो घूमता हुआ महसूस हो रहा दिख था। रहा, जब महसूस हो आपने रहा था। ब्रेन के सेल्स की बात करी उस टाइम तो मतलब मेरा ब्रेन यूं अलग अलग हो चुका था, हर सेल अलग अलग हो गया था। और उसके एकदम साथ जैसे जैसे सेल अलग हुए ना, मुझे हम्म। अलग अलग नक्षत्रों की जो मास्टर्स हैं उनकी इमेजेस एक के बाद एक 7-8 इमेजेस वाह, कंटिन्यू दिखी। एक हट रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी हट रही है, तीसरी आ रही है। और मुझे मतलब एक इमेज ऐसी भी थी जिसमें सींग टाइप सींग थे। की होती है। कान मतलब होते हैं सारे जो, हाँ। मतलब सब चेहरे ऐसे बिल्कुल कभी ना देखे हो, जैसे मूवीज में कुछ डिफरेंट होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मूवीज जी। में हम लोग देखते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे हम्म, चेहरे और एक के ऊपर एक, जैसे हम एल्बम पलटते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे एल्बम पलटे जा एल्बम रहे हैं। देख रहे और वो हैं। इमेजेस सारी ब्लैक ब्लैक उसमें थी, ब्लैक पोर्ट्रेट होते हैं ना, जैसे पोर्ट्रेट, हाँ जी, ब्लैक पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट बनाते की हैं। तरह। वंडरफुल और मैम। मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उसमें मुझे। और भी 2-3 एक्सपीरियंस थे, कोई शेयर कर रहा होगा तो मुझे याद आता जाएगा, हाँ ये मुझे हुआ था। बट ये तो मुझे वाओ, मतलब इतना अच्छा आप लग तो रहा मैम था। पूरे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग की एल्बम देख के आ गए। हाँ रियली मुझे मतलब ऐसा लग रहा था, अरे ये चेहरा ये। और वो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उन चेहरों को मैंने देखा हुआ है, ऐसा देखा लग रहा हुआ था कि पहले कभी, अननोन है हाँ मेरे जी, लिए। अननोन नहीं है। हाँ, वो चेहरे ऐसे लग रहे थे कि मैंने पहले देखे हुए हैं। देखे हुए हैं, बिल्कुल मैम। बहुत हाँ, वो मास्टर्स बहुत ही थे जो ही हमारे आसपास अलग, थे। हाँ एक्सपीरियंसेस थे बहुत ही अलग। जितना भी करती रही हूँ, बीच बीच में उठना पड़ता है मम्मा के लिए, तो वो वहां जाती रही हूँ, तो वो ध्यान तो यहीं पे था। बट वो नहीं पता, मतलब हाँ जी, नहीं बहुत प्रोसेस ही तो हुआ है अमेजिंग, साथ बहुत में, हाँ अमेजिंग जी। एक्सपीरियंस है रियली। वाह मैम, वंडरफुल, यस। वेरी नाइस मैम। और कौन रह गया मैम? वो सुमित सर आ जाएं, फिर वो लेफ्ट कर जाएंगे अदरवाइज यस जॉब की वजह प्लीज। से। हाँ कोई बात नहीं। जो जो सुमित सर। जिसको भी जल्दी हो आप हैंड रेस करें। हाँ जी, सुमित सर, आप अपना वीडियो ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस बताएं। जिसको भी जल्दी हो पहले खुद ही अपना हैंड रेस कर दिया करें, ताकि सबके एक्सपीरियंसेस को सुन पाए हम लोग। पता नहीं वो सुन पा रहे हैं कि नहीं। वो शायद बिजी होंगे, ऑफिस में रामेश होते सर हैं अभी ना। हैं, हाँ रामेश सर आप आ जाएं। हाँ जी वो तो है। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मुझे जी। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सर, जी आत्मवंदन। जी, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, अभी बहुत डीप मेडिटेशन था। बाकी रीजन तो कोई नहीं है, बाकी गहरी समाधि में था। कोई नहीं सर, जी विजन का थैंक यू कुछ सो जरूरी मच। नहीं होता, आपके साथ प्रोसेस हुआ थैंक यू है सो मच। वो। थैंक यू जी सर। जी थैंक यू सो मच। मैं तो अभी ध्यान से अभी निकला हूँ बार, बहुत गहरी समाधि में था। थैंक यू सो मच। वाह सर, हरे हाँ कृष्ण मैम, आपका धन्यवाद। हमेशा होता भी बहुत ही डीप है और मेडिटेशन। और आप सभी मास्टर्स को कंग्रेचुलेसन सार में ध्यान सेंटर के लिए। थैंक हाँ मैं जी बिल्कुल। मीना मैडम का तहे दिल से
तहे दिल से ध्यान शुक्रगुजार इस चीज के लिए। केंद्र। जी 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 वैसे तो बहुत ही लास्ट में करेंगे बहुत सर, ही सभी मेहनत करी सभी मैडम। लास्ट में ना इकट्ठा बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे जैसे तो माँ बोलते हैं ना। जो नाम रखा गया है ऑलरेडी, जो यूट्यूब चैनल पे मैंने नाम दिया हुआ है ना, उन्होंने डिट्टो फर्स्ट जो सेंटेंस आया था माँ अम्मा का, वो यही आया था कि आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम रख के और इसार मेडिटेशन सेंटर करें। एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम वही रखा हुआ है, निरंकारी निरंकारी। पिरामिड हिसार पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। सो मुझे यस मैम। एकदम से वही गया, बट मैं वहां चुप रही थी कि हो सकता है वो कुछ और नाम दे, बट उन्होंने टोटल वही बताया बिल्कुल। है। तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि जो चीज मतलब ऑलरेडी दी जा चुकी है और वो ऐसे ही नहीं दी गई। यस। जी जी ये थैंक कि यू ग्रेट सर। डिवाइन सोल के लिए दी जाएगी कि सभी डिवाइन सोल ताकि वो आगे के लिए अपना वो कर सके। बहुत ही बड़ी अच्छा भाई है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, हमारे हिसार वालों के लिए, सभी के लिए, हरियाणा वालों के लिए बहुत यस। अच्छा भाई है। यस। डिवाइन मास्टर ने, ग्रेट मास्टर ने हमारे ऊपर कृपा की है। चलिए यस। थैंक यू सो मच मैडम। एंड रचना गुप्ता मैम ने भी हाँ कर दी है, वो डे बताएंगी। मेरी बात हो गई है रचना गुप्ता मैम से, जल्दी ही हमारे पे रचना गुप्ता मैम का भी सेशन होने वाला है। और आज मेरी बात हो गई। और इतनी कठिनाइयों के बावजूद आपने समय निकाल कर ये सब कुछ आयोजित किया, ये सारा आपके प्रयासों से हो पाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑल डिवाइन मास्टर को मेरा कोटि कोटि। मैडम परसों कल कल से पिछली जो नाइट थी मैडम, मेरे को भी कुछ ऐसा चल रहा है विजन यार आया था कि मेरे को है ना जी सर कुछ कोई कह जो रहे है ना, मैं कह रहा हेलो। हूँ मैडम मेरे को ऐसा विजन आया था कि मैं कह रहा हूँ मधु मैडम, मेरे को कल वाली नाइट से परसों वाली जो नाइट थी ना, नाइट में ऐसा विजन आया था हाँ कि जी हाँ जी। कोई दो ऐसा कोई लंबा तगड़ा प्राणी होता, जैसे जैसे दो लाइट थी, दो सींग से थे उसके माथे में ऐसे है ना, ऐसे सर ऐसा आपकी मेरे को भी आवाज दिखता था वो क्लियर कुछ। नहीं आ रही, हाँ आपकी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज जी जी कट रही है सर बीच बीच में। नहीं, थोड़ा सा गूंज भी रही है, थोड़ा सा आवाज को मैनेज करें ताकि मधु मैम आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। मधु मैडम जैसे आप मीना मैडम बता रही हैं कि भाई कोई मास्टर दिखाई दिए, ऐसा मास्टर मेरे को भी दिखाई दिया था नाइट हाँ में। हाँ हाँ। जी जी ओके सर ओके। वो हमारे साथ ही है सर, पूरी जो ये ग्रुप्स है क्यों ना, इनके साथ रहते हैं, एंजल्स आर्कएंजल्स मास्टर, नहीं, क्योंकि ये सभी के पता ऊपर है प्रोजेक्ट इसका चलते हैं। आपको, जैसे कि मधु मैम ने यहाँ बताया था ना कि हमारे डीएनए में अलग अलग नक्षत्रास के मास्टर्स की डीएनए मौजूद रहते हैं। तो हमारे अंदर दी हुई जिस है, मौजूद नक्षत्रा है। के मास्टर का डीएनए होता है ना, वो हमारे पास बुलाते ही आ जाते हैं। जी वो मैंने घर वालों को भी बताई थी, यस मेरी मैम। मिसेज को मैंने बता दिया कैसे मेरे को कुछ दिखाई दिया, उसके साथ दो उनको व्यक्ति बुला और रहे दिखाई दिए थे कोई परिवार के हैं। उसमें। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ पाया, मैं समझा ये कोई और कोई ताकत होगी, मैं बताया था मैं ऐसे मेरे को नहीं, ये दिखाई हमारे दिया। जैसे पेरेंट्स नहीं होते सर, हैं ना, जैसे हम पेरेंट सोल कहते हैं, वैसे ही गार्जियन हमारे गार्जियन। को, जैसे हमने अलग अलग नक्षत्रों में लिया हुआ होता है, तो जब हम वहां से यहाँ आते हैं तो उनके डीएनए के जो हमारे अंदर अंश रह जाते हैं, वही नक्षत्रा के स्वामी जो हमारे होते हैं, जो हमारी कुंडली में भी आता है, मृगशिरा है या जो भी हमारी कुंडली में होता है, वो हमारा नक्षत्रा का मास्टर ही होता है, और वही हमारे को जब हम बुलाते हैं हमारे पास आ जाते हैं। और वो जो दो मास्टर और दिखाई दिए थे उनके साथ कोई, वो कह रहे थे कि हमने इनको ध्यान के लिए बिठा रखा है, इनको हमने कंटिन्यू ध्यान के लिए बिठा रखा है, कुछ ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ सर कोई बात नहीं, वो मास्टर्स है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी जी वो जी जी आपके जी साथ ही हैं, सबके साथ ही होते हैं, पूरे एंजल्स की फौज है। हम देख नहीं पाते ना, वो अलग चीज है, कहीं देख पाते हैं मास्टर्स जिनकी वो कंफ्यूज हो धाराएं जाते ना एक्टिवेट मधु होती, कहीं नहीं देख पाते हैं। मधु जी जी नहीं फिर नहीं, मैंने आप उनको अपनी बोल दे, मिसेज को पूछ ले, अगर ध्यान आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप ध्यान में बैठ के पूछ ले कि भाई आप कौन है, किस लिए आए हैं, तो आपको आंसर मिल जी जी जाएगा। जी उनको भी ध्यान में बिठा दें अपने साथ। थैंक यू सर, जी थैंक यू एक्टिव जी शेयरिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू सर। रेखा सैनी मैम, आत्मवंदन वीडियो ऑन मैम। कर ले मैम। आत्मवंदन मैम। नमस्ते मैम, बहुत गहरा नमस्ते ध्यान था नमस्ते मैम, थैंक यू, मैम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। बेटा नहीं, बहुत गहरा ध्यान था, और मतलब एक एक प्रोसेस हो रहा था, जो आप कह रहे थे ना कि खींच खींच के निकल रहा है,
वो सारी चीजें हुई हैं। और मुझे 2 विजन आए थे, मतलब मैं भी बहुत गहरे में थी, मुझे याद भी नहीं है और क्या क्या दिखा था। मतलब 2 विजन आए हैं। एक तो मैंने देखा कि आपने कुछ कहा था, अब ये ध्यान नहीं है आपने क्या बोला था, पानी से रिलेटेड कुछ बोला था, तो टब मुझे टब था, टब टब बोला था हाँ आपने, टब बोला ना। तो मुझे प्लास्टिक की जो होती थी ना, जैसे घी की कैन होती है 5-5 लीटर की, ऐसे बड़ी प्लास्टिक की वो थी। एक तो थी ऑरेंज कलर की, एक थी पर्पल कलर की, जो स्वादिष्टान और इसका कलर था, ये दोनों सहस्रार पानी की का। थी। हाँ, हाँ जी, तो हाँ 2 जी। कैन दिखी, तो वो जैसे मुझे था कि स्वादिष्टान और इसका क्राउन चक्रा के दोनों कलर थी, और पानी की पाइप यस लगी हुई है, मैम। जैसे कोई बाथरूम सा था, तो वो चीज दिखाई दी। और एक मुझे हाथ दिखाई दिया, ऐसे लटका हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है मैम, हम्म। एक हाथ दिखाई दिया। और एक अर्धनारीश्वर भी दिखाई दी, और एक और गुरुजी मुझे दिखाई दिए, उनके सिर्फ ना पाँव दिख रहे थे, नीचे की धोती दिख रही थी येलो कलर की। तो येलो कौन से गुरुजी वो नहीं पता मुझे, पर येलो धोती थी उनकी। और कृष्ण जी नहीं थे। ये भी है कि गुरुजी थे, कि जैसे परशुराम जी थे, कौन थे मुझे नहीं पता, पर उनका मुझे आई नहीं इंप्रेशन संगीता कौन है। मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम उनको ये कि वो उन्होंने बोला कि सारी प्रोसेस हुई है, सबके पास मास्टर्स हुई खड़े है, थे, और वो पूरी क्लीन। मास्टर्स मास्टर्स थे। तो मुझे उनको भी एक सबसे बहुत अच्छा अच्छे से एक्सपीरियंस यस हुआ है, जो फील मुझे भी हुआ था संगीता मैडम की तरह से। जब मैंने बोला ना कि अपना एक एक कण मतलब वो बन गया इंद्र, अब उससे हम देख भी सकते, सुन भी सकते। तो उन्होंने कहा कि पूरे शरीर पे 40 आज को दिख रही थी, हाँ हर एक जगह पे ये आई है। एग्जैक्टली ये मुझे भी ये फील उन्होंने हुआ था, बताया मैम जब आपने ये बोला था ना कि हमारी बॉडी में हमारे। जितने भी सेल्स हैं हाँ वो सब सुन पा रहे हैं, वो सब देख पा रहे हैं, वो मुझे हाँ भी जी, हाँ फील जी, हुआ था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली फील हुआ था ये मुझे। बताते हैं। तो वो यस ना मैम। पूरे शरीर में हाँ जी प्रोसेस रेखा भी मैम हुआ, बोले। पूरे शरीर में प्रोसेस भी हुआ, और दिखा भी था, पर गहरा इतना ध्यान था कि कुछ याद भी नहीं आती चीजें, लेकिन ध्यान बहुत गहरा लगा था। 3-4 यस विजन्स तो आए हैं। थैंक यू मैम। कोई नहीं, भी सही है, ध्यान गहरा हो सब। हाँ थैंक यू जी, मैम। मैम और एक्सपीरियंस ले लेते हैं हाँ वीना जी, मैम के थैंक पीछे यू, छुपे हुए हैं। थैंक यू। वीना मैम और संतोष मैम को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हाँ करो भैया। अगर उन्होंने मेडिटेशन किया है तो। आता वंदन मैम। सब कुछ रिलीज हुआ, वाओ अब ये जगह पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल के नीचे आ रहा है, पानी की तरह वाओ वंडरफुल नीचे आ रहा मैम। है चल के। बाकी अंदर से सब रिलीज हुआ, महसूस हो रहा था सब कुछ। चलो बढ़िया मैम, वेरी नाइस। हेलो ओके और कौन रह गया विनर? हाँ जी नीला हेलो मैम। आता वंदन। हेलो हाँ जी आत्मवंदन नहीं आ मैम, रही है आपकी आवाज मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। वीडियो ऑन कर लीजिए मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए मैडम, कर सकते हो तो। हाँ जी, वीडियो ऑफ आत्मवंदन सभी करके मास्टर्स बैठते को। हैं, एनर्जी ट्रांसफर होता है मास्टर्स, वीडियो ऑन रखा कीजिए अपना। हाँ जी आत्मवंदन सभी सभी ऑन मास्टर्स को। रखे। आता वंदन मैम, आता वंदन। हाँ जी मैम, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत ही सुंदर। बेटा थोड़ा ना शरारत कर रहा था, शोर भी कर रहा था, तो भी मेरा गहरा ध्यान लगा हुआ था, और इतना सुंदर प्रोसीजर हुआ था, इतना सुंदर। मैंने जब आपने मतलब एंजल्स को बुलाया, तो मैंने उनको अपने आसपास ही देखा, फील किया, और मुझे जैसे ही वो मतलब एहसास हुआ कि वो मेरे साथ ही हैं, पास ही हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आने लग रही थी, अलग अलग तरह की, एक जैसी नहीं, अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी। मतलब एक फ्रेग्रेंस आई, उसके बाद दूसरी आने लग गई, फिर तीसरी आने लगी, जैसे अलग अलग कोई मास्टर आ रहा है बार बार, हाँ जी, बारी आप बारी आप से। आप ना मैम कनेक्टेड रहते हो खुशबू से, आप खुशबू से पहचानते हो किसी डिवाइन एनर्जी को अपने सराउंडिंग। हाँ जी, बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा था, और मतलब एक नहीं काफी जने थे, हाँ तो कई ऐसा लग सारे रहा। थे तो। हाँ बोलिए। जी, बिल्कुल। और उसके बाद इतना गहरा ध्यान लगा, और 2 बार मैंने ना हॉस्पिटल देखा ध्यान में, ये विजन मुझे दिखाई दिया कि हॉस्पिटल देखा है, और वहां पर मतलब कुछ सर्जरी चल रही है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दिया। वो थिएटर को और इनवाइट किया था ना मैम हमने, तो किसी मास्टर की सर्जरी भी हुई होगी जिसका ज्यादा डीप केस होगा ना, उसको तीर मार के भी डाला होगा कि भैया ऐसे तो रिलीज नहीं होने वाला, इनको पकड़ के।
और जब जैसे आप बोल रहे थे ना सेल्स के बारे में, तो भी हमारे बिलियंस मुंह हैं और कान हैं, तो मुझे हर एक सेल्स में अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। वंडरफुल मैम। हर एक सेल्स में अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने मतलब सेल्स को बड़ा होते हुए देखा। जैसे जैसे वो सेल्स बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे मैं मतलब बड़ी हो रही थी साइज और बढ़ बढ़ती रहा था, जाती। हाँ हाँ, साइज बढ़ यानी रहा था। मैंने अपने आप को पूर्णात्मा के रूप में देखा, जब आपने लास्ट में कहा कि भी आप स्वयं ही भगवान हैं। वेरी गुड मैम, वेरी हाँ नाइस। जी, बहुत सुंदर था और ध्यान बहुत गहरा था, मन ही नहीं था बाहर आने का बिल्कुल भी। बहुत सुंदर था। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू मैम। लव यू मैम, लव यू। कल आप ही लोगे क्या? हाँ जी बिल्कुल मैम, पार्ट 2 कल मैं ही लूंगी। परसों फिर आपको लेना है नेक्स्ट बॉडी। हाँ नीलम मैम लेंगे परसों अगली अगली बॉडी, एनर्जी बॉडी। मैम सैटरडे इस हाँ टाइम थोड़ा सैटरडे। हाँ, तो मैं आपको मैम ना पहले ही मतलब नहीं, फ्राइडे को मुझे बता दूंगी शाम एक को। दिन पहले कम से कम बताना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ये जी। वो प्रोसेस नहीं है, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी हाँ पड़ेगी। बिल्कुल, उसके वही लिए मैम। मुझे टाइम चाहिए, बिल्कुल मैम, नहीं बिल्कुल। तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर कोई मुझे नहीं, लेना no issue है मैम, तो no कम से issue। कम एक दिन पहले मुझे जरूर बताएं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो मैम इस टाइम है ना बेटा तंग करता है, तो हाँ, इसलिए मैं नहीं ले पाते कोई चक्कर नहीं है, बस मुझे पहले पता हो ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन करूँ बस। बिल्कुल मैम, एक दिन हाँ। पहले ही मैं आपको बता दूंगी। हाँ जी। थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू सो मच मैम। शिखा Thank you। मैम का रहता है एक्सपीरियंस। शिखा मैम। मधु मैम, मैं एक चीज और एक्सपीरियंस शेयर हाँ जी, करूंगी हाँ जी अपना, मुझे बोले, अभी याद बोले आया। श्योर। मैंने यूट्रस रिमूव कराया हुआ, और जो आप ये प्रोसेस करा रहे थे, तो मैंने फील किया कि मेरे यूट्रस की जगह प्रोसेस हुआ है कुछ। ओके। वहाँ भी मैंने जैसे वाइब्रेशन, और ये मुझे अंदर से भी इंट्यूशन आ रही थी, और ये मैम चीज एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं, हाँ जी, ये आज मेरे ये वहाँ भी जो हुआ है प्रोसेस, और ये है ना सेकंड टाइम हुआ है। एक और ये लव लाइट की क्लास में थी, उसमें वो सुनील सर करा रहे थे, तब भी मैंने अपना यूट्रस को देखा था। तो सर ने कहा था कि हमारे इमोशंस तो होते हैं, बॉडी का पार्ट निकल जाता है, लेकिन इमोशंस होते हैं, वो आपको फील। और आज वो भी फील हो मुझे रहा है। आज भी मुझे वही फील हुआ। वाह मैम, कोई नहीं, हाँ, no issue। ये हुआ। क्लीनिंग होगी ना, मेन तो क्लीनिंग थी। हाँ जी, हाँ जी। और मैम ये भी हो सकता है, एक वजह मेरे को ये भी लग रही है कि जैसे देखो आपने बोला कि रिमूव करवा रखा, लेकिन हमारे ग्रुप में और भी मास्टर्स हैं, जैसे जिनका पिछली बार बताया गया था कि जिनका कुछ और भी पर्पज है, जो कंसीव भी करने वाले होंगे, तो हाँ जी, अगर किसी को वहां पे दिक्कत आ रहा है तो उनका भी क्लीन कर दिया गया वहां से। क्योंकि वहाँ वर्क हुआ है, बिल्कुल वर्क वर्क हुआ हुआ है, है। मुझे अभी तक फील हो रहा है, अभी तक वहाँ जैसे हो रहा है काम, अभी तक है। वाह मैम, वंडरफुल। हाँ जी, थैंक यू रेखा थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू थैंक यू फॉर मैम, शेयरिंग। हाँ जी शिखा थैंक मैम यू। बताएं। कॉन्ग्रेचुलेशन वीना मैम, मंजू मैम, हाँ जी मंजू मैम बोल रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबकी वजह से ही सब संभव हो पाया है, ये सब कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए हैं। और सबसे पहले तो आपको मेहनत तो आपकी है मैम। इमोशनल हो गई थी, तो मैं ये चीज वहां बोल भी नहीं पाई हूँ। बाद में मुझे रहा कि बहुत मुझे लग रहा था कि मैं स्पेशल लूंगी ये, एक बार फिर आएंगी स्वर्णमाला मैम, तो अगर मौका जी, मिला तो आज वो बोल मैं बहुत जल्दी वीना मैम के सेंटर पे विजिट करने वाली कॉन्ग्रेचुलेशन हूँ। वीना मैम। और सुबह जब मैम ने कहा ना, स्वर्णमाला मैम ने, कि जो आपके गुरुजी हैं या जो भगवान जी हैं, मैं भी इतना शॉक्ड हुई थी कि आपने तो वैसे ही निरंकारी हाँ, मैंने वही नाम से। नाम रखा हाँ हुआ जी, है तो हाँ आपने, मुझे भी ऐसे शौक लगा था, क्योंकि देखा था ना मैंने, फिर वो जेटीपी आपके मैसेज को देखकर, तो मुझे भी ये हुआ था कि पहले ही ऑलरेडी निरंकारी मतलब के वो नाम से नाम है। पिरामिड का भी आ रहा है, हाँ जी, मेडिटेशन का भी आ रहा है, मेडिटेशन सेंटर का भी आ रहा है, पूरा हाँ हाँ, नाम वो उसी के अकॉर्डिंग, जो उनकी रेखा मैम, फर्स्ट स्टेटमेंट आई थी हाँ उसी के जी, अकॉर्डिंग है। रेखा हाँ जी, मैम हाँ जी। ऐसे कांग्रेचुलेशन थोड़ी होती है, सुखी सुखी कांग्रेचुलेशन नहीं दे रहे हो बिल्कुल सभी। नहीं, आप पूर्णिमा आए। ध्यान, नहीं 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 आपको नहीं बोल रही मैं, इन सबको बोल रही हूँ। पूर्णिमा ध्यान रखते हैं ना मैम के सेंटर पे चल के बिल्कुल सारे, बिल्कुल ऑफलाइन रखते हैं, बिल्कुल, ऑनलाइन तो रोज ही करते हैं सारे। चलो पूर्णिमा पे, हाँ और जी, पूर्णिमा ध्यान करते हैं मैम के सेंटर पे चल के। मैम आप लोग, मैंने तो ठीक है मैम। संगीता को भी बोला था, संगीता भी बोल रही थी कि मैं आऊंगी, मैम तो मैं बहुत उन्होंने जल्दी भी यही प्लान कर रही बोला हूँ है हिसार कि, मैंने आने कहा का, मैम मैं वीना बना लो मैम के एक सेंटर प्रोग्राम, की। कोई इशू नहीं है। बल्कि मैंने आज दीप्ति मैम को भी मैसेज किया है, मैंने कहा मैम एक
पे, एक राउंड लगाओ जिससे कि मैं एक सेशन सबको इनवाइट करके करना इनवाइट कर चाहती हूँ। सकूं, बिल्कुल तो मैम, मैंने बिल्कुल। उनको भी आज मैसेज किया, रचना गुप्ता मैम को भी किया, आज मैंने बहुत सारा मैसेज किया। मुझे लगा कि जो हो मैम सकता है जब जो मैं हो ना जाएगा। मेरे को सुबह से आज बड़ी जोर की इंट्यूशन आ रही है कि हम ना जैसे हिसार बहुत जल्दी जाएंगे। मैं नीलम को भी बोल रही थी आज की तू अपने मायके की तैयारी कर, हम बिना मैम के सेंटर पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी सारे, अच्छे, बहुत अच्छे। सुबह से ही आज। चलो, थैंक यू मैम, हाँ जी, थैंक यू रेखा थैंक यू मैम। मैम, हाँ जी शिखा थैंक यू। मैम। मधु मैम कल आप लोगे ना क्लास? हाँ जी कल हाँ जी, ठीक। पार्ट 2। क्योंकि ये रेखा सैनी मैम ने डे कहा हुआ था, नहीं मैम, बट वो मैं हो गया, कोई हाँ जी, चक्कर नहीं है। आप सैटरडे तक अगर नहीं मैम, नीलम मैं मैम ना को टाइम नहीं होता तो सैटरडे का आप ले लेना। क्योंकि हाँ मैं भी जी। बहुत बिजी हूँ, बड़ी मुश्किल से क्लास की। आज वो छोटे बच्चे बोलते हैं तो बिल्कुल है ना बोल ही नहीं पाती, क्योंकि दोनों ही शोर मचाती हैं, तो वो बोलना ही नहीं पॉसिबल है, इसलिए। सैटरडे को देख लेना मैम, अगर पॉसिबल हो तो आपके लिए। हाँ जी, ठीक है मैम। नीलम मैम का कुछ कंफर्म नहीं है, उनका भी बेटा छोटा है, तो आप दोनों बात कर लेना। अगर वो ना करवा रहे हो तो आप करवा लेना। आप करवा देंगे, ठीक है मैम। सही है। मुझे तो संडे फिर मिल ही जाएगा लक्ष्मी सर्कल के, हाँ जी, हाँ कोई जी, चक्कर नहीं है, आप लोग लो। ठीक, ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी मैं अपना एक्सपीरियंस। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मैम। कांग्रेचुलेशंस वीना मैम, बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत खुशी हुई आज सुबह आपको वो देखा ना मैंने रिकॉर्डिंग में निकाल के पार्ट रोते हुए आज आपको भी रोने ही लगे थे। हाँ, आज तो मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था, नहीं रुक रहा था। चौड़े हो रहे थे सारे। हमारा कि हमारी कोऑर्डिनेटर मैम आ रही है, जेडीपी में आया हुआ, हमारा कोऑर्डिनेटर जेडीपी और में आया फर्स्ट हुआ है। नंबर पे मुझे ही दे दिया दीप्ति में। हाँ। अरे आपको बताऊं, मैं 6:15 बजे तक, शायद उससे भी लेट तक, 6:20 तक मैं सोई हुई थी। मेरे पास कॉल आई है क्या आपको स्वर्णमाला, मेरे को नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, उन्होंने बोला आज स्वर्णमाला मैम आ रही है तो आपको लेना है। मैंने कहा स्वर्णमाला मैम कौन? और अरे पत्री हम आ रही है क्या? फिर एकदम से नींद में थी ना, तो फिर मैंने कहा पत्री हम आ रही है क्या? हाँ क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ले लेंगे आप? मैंने कहा हाँ ले लूंगी, मुझे नहीं पता, मैं नींद में हूँ। और हाँ ले लूंगी। फटाफट से उठते ही लग गई, बस जुट गई कि लैपटॉप ऑन करना है, नहाना धोना भी है, ब्रश भी करना है, कुछ भी नहीं किया था, सोई हुई थी मैं। 7 बजे आना था ना। हाँ तो बस मतलब सब कुछ मैनेज हो गया था। मैम हाँ जी बहुत शिखा मैम। डीप मेडिटेशन था, बहुत ज्यादा। देखो विजन तो मुझे आता नहीं है, पर वैसे बॉडी में इतनी सेंसेशन, लास्ट में तो एक एक पोर्शन में ऐसे मतलब वाइब्रेशन हो रही थी कि हर एक सेल एक्टिव हो रहा हूँ, फील हुआ है यस पूरा। मैम, ये हो यस रहा था, मैम। बैठा ही नहीं जा रहा था। लास्ट में मैंने पानी भी पिया, बहुत ज्यादा हो रहा था, डीप था, बहुत हाई, सही है बहुत मैम। हाई एनर्जी थी, बहुत ही हाई फील हो रही थी। आज का तो कुछ थैंक यू मैम, स्पेशल ही था। और मधु मैम भी, थैंक यू मैम। आप भी आज बहुत दिनों में मिल सही रहे हो। मैम, बढ़िया बढ़िया हो। मैम। मेरी ना बेटी अभी बीमार चल रही थी, खासकर छोटे वाली ज्यादा है। पिछली बार मैंने बिना मैम को बोला था कि वो ठीक होगी, मैं कल से लूंगी, अगले दिन फिर से वो बीमार होगी। रात को उसको सडनली उल्टियां हुई हैं और उसको सुबह हॉस्पिटल लेके भागे हैं। हाँ वो अभी, हाँ उसका अप डाउन ज्यादा चलता है छोटे वाली का। फिर वो यही उल्टियां बुखार। प्रॉब्लम चल रही है, उसको क्या प्रॉब्लम? हाँ जी मैम, वो ठीक थी तो मैं कहा चलो आज में ना, मेरे दिल में कई दिन से आ रहा था कि मैं यही करवाऊंगी बॉडीज वाला। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आ रहा था कि होना चाहिए एक बार, जो जेडीपी में चल रहा है ना वो सब का होना चाहिए एक बार दोबारा से। मैम सारी ट्रेनिंग हो गई आपकी वजह से आज हमारी। मैम थैंक मंडे यू को मैम। जैसे मैम हमारी हम, क्लास है तो उसमें हम क्या कराएंगे, यही चलेगा ना मधु मैम वाला ही? हाँ हाँ वही मैम, नहीं पूरा किया। इमोशनल बॉडीज तक लेके जाएंगे पूरा। जिस मास्टर का भी नंबर होगा ना वो ले लेगा अगले दिन, तो आप ठीक है? बता देना जिससे फिर नहीं कौन सा होगा है। वो बिना मैम को बोल देना, जिससे नहीं होगा एक दिन बता पहले, देना कौन सा है, एक दिन फिर हम वो पहले। हाँ एक दिन प्रिपरेशन पहले। कर लेंगे। ये भी Monday ध्यान को। रखना, ये नहीं 1 घंटा पहले बोल दो आज मेरे से नहीं हो रहा। तो बता देना मैम, एटलीस्ट हाँ, 1 दिन सही पहले बात है। इंफॉर्मेशन चाहिए अब मुझे। ठीक है मैम। अभी मैं उतनी फ्री नहीं हूँ कि हाँ भाई वीना मैम, मैनेज हो जाए। मंजू मैम का एक्सपीरियंस रहता है एक बार। हाँ जी मंजू मैम रहते हैं, वो कांग्रेचुलेट भी बोल चुके हैं आपको 2 बार पर नहीं मैम, मैंने सेकंड नंबर पे कर दिया था। कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, सबसे हाँ पहले किया एक्सपीरियंस था। दिया उनका था। हो गया है, ओके, कांग्रेचुलेशन भी उनकी एक्चुअली ले उन्होंने ली है। वीडियो हाँ हाँ हाँ
मीना हाँ, मैडम ठीक है, सही। उन्होंने वीडियो ऑन नहीं कांग्रेचुलेशन। किया ना? थैंक यू थैंक अलका यू। मैम नहीं ज्वाइन नहीं किया पार्टी तो क्या वीना उन्होंने? मैम देंगी ना, वीना मैम। नहीं, आज उन्होंने नहीं किया। ओके। पार्टी तो वीना मैम देंगी तो मैम। मित हम सर प्लान आप आ जाइए करते अगर हैं, आप साथ हैं में तो। अपने। हम भी सोच रहे हैं बनेगा तो जरूर आएंगे इस साल। मैम प्रोग्राम बनाओ, पार्टियां वार्टियां सब आपके लिए हैं। बिल्कुल मैम, ध्यान करेंगे। सबसे मेन बड़ी पार्टी तो वही है, सारे वहाँ पे वही इकट्ठे तो होके, है है ना? मेन ध्यानियों के लिए तो वही आप ध्यान घर पे करेंगे। हाँ। वीना मैम, आप घर पे कितने बजे तक रहती हो सुबह मॉर्निंग में? मेरा तो अभी इस टाइम पे तो 10 बजे आना पड़ेगा एक बार। ठीक 10 है। बजे आऊंगी, रात को जाऊंगी। रात का भी कुछ नहीं पता कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे, क्योंकि वो ठीक बड़ी है। भाभी रात को रुकेंगी तो वो रात का खाना निपटा के आएंगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। ठीक है मैम। मैम देवी ओके। सर्कल कब कराओगे संडे को? कितने बजे लोगे? लक्ष्मी सर्कल तो होगा ही होगा। नहीं, जैसे 3 बजे लोगे, 11 बजे? मैम उसके उसका अकॉर्डिंग काम उसका करेंगे नहीं ना बता सब। सकती, मैं वही बता रही हूँ ना। तो एक दिन पहले मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी मैं यहाँ दे दूंगी तो डे में मैं घर रुक जाऊंगी। मुझे यूं मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। अभी तो इनर साइल चल रहा है, वहाँ भी बड़ा बढ़िया चल रहा है। मधु मैम हाँ, काफी अच्छा मैम, सही रिलीज अच्छा करवा चल रहे रहा हैं, है ना, अच्छा करवा शोभा रहे हैं। मैम भी बहुत अच्छा करा रही है। कंक्लूड करें मैम मीटिंग को? हाँ हाँ जी मैम, करें कंक्लूड। मैम, ओके बिल्कुल। मैम, क्योंकि श्योर मैम। 4:30 से अब हो हाँ चुका जी, है, हाफ एन आवर से अब हो चुका है। ओके, 4:30 हो गए। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।